हॉकी स्टेडियम मोहाली के बहुत खूबसूरत से मैदान में, और यहाँ पे एक खूबसूरत सी ट्रॉफी, इस पे किसका कब्जा जमने वाला है जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल खालसा वॉरियर्स शायद आप कह सकते हैं एक अंक से आगे और इसी वजह से इस ट्रॉफी के थोड़े और करीब है। मैं हूं दिवान सैन, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा, और एक बेहतरीन मैच देखने को मिला है अब तक अंजुम, क्योंकि हालांकि स्टॉपिंग बहुत अच्छी हुई है लेकिन साथ साथ रेडर्स का भी अच्छा प्रयास रहा है। बहुत अच्छा प्रयास रहा है। अगर हम देखेंगे दोनों टीमों के बीच में जो स्टॉप लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, सक्षम है। गोपी मानकी है एक तरफ, दूसरी तरफ संदीप नंगलांबिया और गुरविंदर कैलो हैं, लेकिन रेड लाइन ने भी भरपूर फायदा उठाया है इन कंडीशंस का। देखा यही जाता है कि स्टॉप लाइन अच्छा प्रदर्शन करती है, पर आज रेड लाइन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और बल्कि गगन और मनजोत आमतौर पे इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन गगन खासकर आज उतने आप कह सकते हैं निस्तेज थोड़े से हो गए हैं। 12 रेड्स में से सिर्फ 6 बार उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। मनजोत अपने हर बार की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी रही है, और वही निकल पड़े हैं पहले रेड के साथ चौथे क्वार्टर में, यानी आखिरी 10 मिनट इस पहले वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। देखना पड़ेगा कि इसके बाद किसमें कितना है दम। यकीनन, और क्या यूनाइटेड सिंग्स वापसी कर सकती है जिस तरीके का उम्दा प्रदर्शन करते हुए आई है अभी तक इस टूर्नामेंट में। सभी जानते हैं कि खालसा वॉरियर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है और शुरुआत से ही उन्होंने पहले पायदान पे अपना स्थान ग्रहण किया हुआ था, लेकिन ये अंतिम पड़ाव पहले क्या हुआ उसका कुछ मकसद नहीं। आज फाइनल की ट्रॉफी किसके हाथ आएगी, कबाब और हड्डी किसके साथ नाचेंगे, ये देखना पड़ेगा। एक बहुत निष्पक्ष कमेंटेटर या एक बहुत निष्पक्ष ऑब्जर्वर के तौर पे कहेंगे कि शुरुआती कुछ ऐसे फैसले रहे थे जो यूनाइटेड सिंग्स के खिलाफ गए थे, तो उनकी वजह से अगर ये क्लोज मार्जिन से ये मैच हारे तो जरूर टीम बहुत मायूस होगी। लेकिन फिलहाल अभी भी वो मैच में बरकरार है, अभी भी वो कंपटीशन में बरकरार है और फाइनल को जीतने की रेस में भी बरकरार है। सिर्फ एक अंक का फासला, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन वो कौन सी टीम होगी जो जीतेगी। और अगर कम मार्जिन से कोई टीम हारती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रयास बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रयास बहुत अच्छा। संदीप नंगलांबिया बहुत जोर से रेफरी परमजीत के ऊपर चिल्लाते हुए और कहते रहे कि ये अनफेयर है, अगर आपने इसको रेफरल में नहीं दिया, इसी वजह से रेफरल मांगा गया है डिसीजन देने से पहले। ऐसा लगा था कि पहले डिसीजन यूनाइटेड सिंग्स के ही पक्ष में गया था, तो देखना पड़ेगा अब क्या हुआ, टच हुआ था कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डबल टच शायद जसमनप्रीत राजू के ही पक्ष में जाए। आप देख सकते हैं गिंदर भूरा को छू चुके थे, उसके बाद गुरविंदर का धक्का साफ। जी हाँ, ये निर्णय तो खालसा वॉरियर्स के ही पक्ष में जाना चाहिए, पर जी हाँ, टेक्निकल डेस्क हमसे सहमति रखती हुई, हालांकि वो हमसे सुन नहीं सकते, लेकिन सहमति फिर भी उनकी कि खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। फिर भी काफी एंग्शियस चेहरे वहां पे खालसा वॉरियर्स के खेमे में। जानते हैं कि अभी भी कुछ भी इस मैच में हो सकता है। पिछला पॉइंट जरूर गया था खालसा वॉरियर्स को और कुछ उन्हें परिवर्तन करने पड़े हैं। सतनाम चहल आपको दिखाई देंगे इनसाइड लेफ्ट के पोजीशन में, उनके साथ साथ करमजीत लसाड़ा यानी इनर पोजीशंस, और आउटर में आप एक तरफ देख सकते हैं गोपीमान की, दूसरी तरफ पिंदा यानी सतनाम सत्तू को जो चोट लगी है उसकी वजह से उनका जो नॉर्मल वर्क रेट रहता है वो आज मुकम्मल नहीं कर पाए। यहाँ पे बहुत चालाकी के साथ गोपीमान की कोशिश कर रहे थे कि उनके सामने आ जाए, लेकिन लवप्रीत जिस तेजी के साथ निकले और जिस तरीके से उन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखा वो काबिले तारीफ। भारतीय टीम के समर्थक, भारतीय का झंडा और बहुत सारे समर्थक दोनों ही टीमों के, खालसा वॉरियर्स और यूनाइटेड सिंग्स के लिए। बहुत समय तक बहुत सारे दर्शकों को ये मुकाबला याद रहेगा, ये कंपटीशन याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक विनर आराम से निकल के नहीं आने वाला है। जिस तरीके से गुरविंदर कैलो ने यहाँ मनजोत को पकड़ लिया है, एक अंक और खींचते हुए खालसा वॉरियर्स के खेमे से 100% रिकॉर्ड रखने वाले मनजोत आज से पहले मुकाबलों तक आज 2 बारी पकड़े जा चुके हैं। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लड, ये किया है चौथे क्वार्टर में यूनाइटेड सिंग्स ने। याद रखिए सिर्फ एक अंक से ही पिछड़ रहे थे और अब उनके पास मौका होगा एक अंक से आगे रहने का, क्योंकि अगले रेड के लिए निकल पड़े हैं नवप्रीत कुमार उर्फ रवि। 2 मिनट का खेल लगभग समाप्त
चौथे क्वार्टर में, यानी आखिरी क्वार्टर। इसके बाद सिर्फ 8 मिनट का खेल। टच किया चहल को और आसानी से निकल पड़े, और यहां पे कहीं ना कहीं अंजुम का दिल थोड़ा सा टूटा। पर एक बात अच्छी है कि अब दोनों टीमें बराबरी पर नहीं है। यूनाइटेड सिंग्स 1 अंक के साथ आगे जा चुकी है। और एक ट्विटर पे मैसेज आता हुआ संगत बोलर का, नॉट इवन अ सिंगल कबड्डी लवर वांट्स दिस लीग टू कम टू एन एंड, बट वी होप WKL will be back soon and with a bang next season. Well, we hope so too. Thank you very much for tweeting into us and giving us your message. जरूर हम भी चाहेंगे कि वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का कारवां चलता रहे और बहुत जल्द दूसरे सीजन में वापसी करे और फिर से कड़ा मुकाबला और कड़ी मेहनत करके आपके सामने एक अच्छा टूर्नामेंट लाके खड़ा कर सकें। जी हाँ, कितना कंपेटिटिव रहा है टूर्नामेंट, आप ये इसी से सोच सकते हैं कि आज के जो तीसरे और चौथे प्लेसमेंट का मुकाबला था, वो दोनों टीमें ऐसी थी जो बिल्कुल आखिर तक उन्होंने मैच नहीं जीते थे। यहाँ पे बेहतरीन धक्का, 10वां स्टॉप पॉइंट यहाँ पे गोपी मानकी को मिलता हुआ। आज वो बिल्कुल बेमिसाल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्टॉपर ऑफ द मैच का जो इनाम आज जा सकता है, वो मैं किसी और को पॉइंट्स नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अनडाउटेडली गोपी मानकी और संदीप रंगलांबिया के बीच में ही ये मुकाबला रहेगा। लेकिन गोपी मानकी अभी तक के मैच में 10 स्टॉप्स कर चुके हैं। यहाँ पे क्या मंजोत फंसेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि दूर रखे खुद को गुरविंदर से, और धक्का भी मिला, लेकिन उसके बावजूद वापस पहुंच गए। अब फिर से बढ़त खालसा वॉरियर्स के पास, और ये एक बहुमूल्य बढ़त बन सकती है। हालांकि सिर्फ एक स्टॉप का ही सवाल है यूनाइटेड सिंग्स के लिए। Well, they're certainly singing their moves to success and getting a step closer to this beautiful trophy of the Way World Kabaddi League. But अभी भी 7.5 मिनट का खेल शेष है। यहाँ पे पहले ही डबल टच मिल चुका था, इसी वजह से अंक मिलेगा नवप्रीत को। लगभग 2 ही रेडर्स पूरी तरह से इस चौथे क्वार्टर को ऐसा लग रहा है कि खेलेंगे, यानी लवप्रीत और नवप्रीत पे ही सारा दारोमदार है। फिलहाल थोड़ा सा वर्जिश कर रहे गगन नागरा, शायद वापस आने की कोशिश करेंगे, और काफी साफ तरीके से जाहिर है कि पहले ही टच कर चुके थे। यहां पे जसमनप्रीत राजू, कौन करेगा प्रहार? गुरविंदर फिर से स्टेपिंग अप, लुकिंग टू पुश हिम आउट फ्रॉम द बैक लाइन। राजू वापस कोशिश कर रहे, धक्का देने का प्रयास, लेकिन आखिरकार पहुंच ही गए। हल्की सी चूक थी वहां पर गुरविंदर द्वारा, कोशिश थी कि उनको मैदान से बाहर धक्का दे देते, पर राजू बहुत चौकस थे, वापस की तरफ भागे। और जैसे ही गुरविंदर ने पीछे से प्रहार किया, बहुत नजदीक थे पाले के, तो गिरे भी, हाथ रख लिया था राजू ने। अच्छी बात है कि चोटिल नहीं हुए कोई भी खिलाड़ी। हाल ही में जो हिंदुस्तान की टीम का चयन किया गया है वर्ल्ड कप के लिए, उसमें 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि खालसा वॉरियर्स के खेमे से हैं, और 3 रेडर्स जरूर उसमें होंगे। गगन जोगेवाल, जसमनप्रीत राजू और मनजीत माचीवाड़ा, तीनों का इतना अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है, उससे हटना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे करमजीत लसाड़ा की अच्छी पकड़ है, गगन नागरा के कलाई के ऊपर प्रहार किया था, 50 अंक भी पूरे। अब खालसा वॉरियर्स थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में इस मैच में। जी हाँ, इस समय जो लीड ले जाएगा उसके पास बेनिफिट जरूर रहेगा, क्योंकि चिंता और प्रेशर जो रहता है वो उस टीम के पास ज्यादा रहेगा जो इस सिचुएशन में कम खेली हुई है। यूनाइटेड सिंग्स बेहतरीन टीम है, पर खालसा वॉरियर्स के पास ये हमेशा एज रहेगा, क्योंकि वो ऐसे मुकाबलों से ज्यादा निकल कर आए हैं। अब कर पाएगी यूनाइटेड सिंग्स की टीम। यहाँ पे धक्का लगा है और स्टॉप पॉइंट नहीं मिला है, डबल टच मिला है मनजोत को, यानी 4 अंकों का फासला। मुसीबत की बात यह हो रही है कि यूनाइटेड सिंग्स के खासकर रेट आसान नहीं बनता जा रहा है। 2 ही खिलाड़ी हैं जो फिट है, लवप्रीत और नवप्रीत, और उन्हें भी कई बार रोकने में कामयाब रही है खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन। उन्हीं में से एक अगले रेड के लिए नवप्रीत। मुझे लगता है इसको गगन नागरा को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो चोटिल हैं, और अगर वो और ज्यादा रेज करने में कामयाब नहीं रहते इस कंपटीशन में, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए अपने इन फॉर्म साथ ही यूनाइटेड सिंग्स जाए तो ज्यादा फायदेमंद है। लगभग 5 मिनट का खेल यहाँ पे बचा हुआ है, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे वापसी कर पाती है यूनाइटेड सिंह।
3 अंकों का फासला है दोनों टीम्स के बीच और सबसे जरूरी चीज यहां पे कि कुछ स्टॉप्स किए जाए, लेकिन यहां पे नहीं कर पाए संदीप नांगलांबिया। थोड़े से नाखुश ऑफिशियल से ये कहते हुए कि आपने देखा नहीं तरीके से खुद को छुड़ाया, लेकिन 4 अंकों का फासला यानी 2 स्टॉप्स अभी भी करने पड़ेंगे यूनाइटेड सिंग्स को। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किल चीजों को पड़ेगा, सारे रेड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। शुक्रिया दिवान, बिल्कुल सही कहा। और आज जो कमजोर कड़ी रही है यूनाइटेड सिंग्स के लिए, गगन नागरा ने कुछ रेड मिस किए हैं, नवप्रीत ने भी कुछ किए हैं, सांगा भी इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं, तो ये दुविधा है, ये 3 रेडर्स के ऊपर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पर काफी फिसलन है, संतुलन बना के रखना इतना अच्छा नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, गोपी मान की आज उभर के आए हैं खालसा वॉरियर्स के लिए। दोनों टीम्स के लिए कार्यगर। जी हाँ, शायद ये जो एंगल है ये दर्शा रहा है कि क्या टच हुआ है, क्या उनका हाथ लगा था आगे जर्सी पे, यानी कि करमजीत की जो जर्सी है वहां पे हाथ लगा था। नवप्रीत एकदम संतुष्ट थे और संदीप अभी भी इंतजार करते हुए क्या निर्णय रहता है, क्योंकि जो भी रहेगा बहुत महत्वपूर्ण। इस मुकाबले की स्थिति को देखते हुए यूनाइटेड सिंग्स के पक्ष में जाता हुआ ये अंक बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज। और इस मुकाम पे मैं कहूंगा कि जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, यू वुड नॉट एनवी द चेयर ऑफ द थर्ड अंपायर। देखिए, ये जो मुकाबला है दबायन, ये इतिहास रचेगा, क्योंकि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का पहला संस्करण है। कौन सी टीम विजेता होती है और जो जीतता है वो ही उसको ही कहते हैं कि सिकंदर। और आज जिस प्रकार वापसी की है यूनाइटेड सिंग्स ने, उनकी भी तारीफ करनी होगी। बड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, तमाम लोग देख रहे हैं। और जी हाँ, मुझे लगता है कि आज खालसा वॉरियर्स की टीम भी थोड़े दबाव में होगी। 2.5 मिनट का खेल है यहाँ पे, दोनों टीम्स बराबरी का स्कोर, यानी बहुत अच्छा कैलकुलेटेड कबड्डी आपको खेलना पड़ेगा, स्पेशली बतौर स्टॉपर। आपको देखना है कि किस वक्त आप पूरा जोर लगा के एक अंक जीत सकते हैं। ये खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन कई बार करती है, कोशिश करेगी बिल्कुल हाफ लाइन के पास धकेलने की, लेकिन उससे पहले डबल टच हो चुका था और अंक मिला यूनाइटेड सिंग्स को। मायूस थोड़े से वहां पे खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर्स, क्योंकि एक प्लान बनाया था और प्लान के मुताबिक ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुके थे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, रणनीति आप बनाओ, उसका निष्पादन करो सही तरीके से, इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं हो सकती। पहले एकदम आप देखें साइड लाइन के बहुत पीछे चले गए थे, लेफ्ट फ्लैंक के करीब, उसके बाद डबल टच के कारण वहां पे अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स को। यहाँ पे क्या भार धकेला है और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी बढ़त मिलती हुई यूनाइटेड सिंग्स के लिए, एक बहुत ही बढ़िया बढ़त। क्या यहाँ पे बाजी मारेगी यूनाइटेड सिंग्स की टीम? क्या बढ़िया वातावरण, पूरे 2 मिनट शेष है इस मुकाबले में। और देखिए किस प्रकार भार धकेला, और वही व्यक्ति गुरविंदर जिसने आज बेहतरीन साथ दिया अपने कप्तान का। 8वां स्टॉप गुरविंदर कहलों के लिए और अब 2 अंक की बढ़त यूनाइटेड सिंग्स के पास। याद रखिए, अगर स्कोर टाइट होगा तो पहला टाई ब्रेकर हमें देखने को मिलेगा इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के बिल्कुल फाइनल में, ग्रैंड फिनाले। इससे ज्यादा ग्रैंड नहीं हो सकता। यहाँ पे टच हुआ था कि नहीं, डबल टच की कोशिश कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप पॉइंट नहीं मिला है। एक और पॉइंट यूनाइटेड सिंग्स के लिए, 3 अंकों की बढ़त अब। और देखिए बंगड़ा करते हुए वापस जा रहे हैं लवप्रीत, और दबाव बढ़ता हुआ खालसा वॉरियर्स के लिए, क्योंकि समय ज्यादा शेष नहीं है। देखिए किस प्रकार पहले डबल टच हो चुका था और प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एकदम हाथ खड़ा कर दिया था मनजोत। ये बहुत बड़ी रेड होने वाली है खालसा वॉरियर्स के लिए। क्या उनके पक्ष में जाएगी या फिर जो डिफरेंस है वो 4 अंकों का हो जाएगा? नाखुश संदीप, बिल्कुल नाखुश, क्योंकि थोड़ी सी तालमेल की कमी रही। संदीप जाना चाहते थे, खुद प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गुरविंदर पहले कूद पड़े और इसी वजह से उन्हें डांटा। कप्तान ने यह कहा कि आप मेरे आंखों पे नजर रखिए, मैं चाहता था उन्हें रोकने का। तो अभी भी 2 अंकों का फासला। नवप्रीत रवि को ये वाला अगला अंक परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर खालसा वॉरियर्स के ऊपर दबाव बना रहेगा। पर यहाँ पे नवप्रीत भी बाजी मारते हुए कोई भी चूक नहीं की, जैसे गए हाथ लगाया और बहुत जल्दी अपने वापस खेमे में आते हुए
क्या बेहतरीन खेल खेला है। एक चीज दिखाई है यूनाइटेड सिंह ने आज, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप करके दिखा सकते हैं, और वही दिखाया यूनाइटेड सिंह ने जिस प्रकार इस मुकाबले में पहले क्वार्टर के बाद वापसी की है। तीनों क्वार्टर में पिछड़ रहे थे, उससे वापस आना बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था। यहाँ पे गगन जोगेवाल, उनके लिए वक्त का तकाजा भी बहुत बड़ा है, वक्त भी जाया नहीं कर सकते। अगर 3 स्टॉप्स का वक्त मिले तभी खालसा वॉरियर्स इस मैच को टाई ब्रेकर में खींच सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाए, जी नहीं, शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी वक्त जाया कर चुके हैं गुरविंदर कहलो। अब सवाल यह है कि अगला रेड अगर मुकम्मल कर ले यूनाइटेड सिंग्स, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि पहले वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के विजेता ये नीली टीम ही होगी। बहुत बड़ी रेड, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। क्या यहाँ पे अब बाजी मारेंगे? लवप्रीत सांगा आते हुए थोड़े दबाव में होंगे। क्या ये सक्षम रेड पूरी करेंगे सफलता के साथ? पूरे खिलाड़ी भी उनको कुछ बता रहे थे जैसे ही वो आए खालसा वॉरियर्स के हाफ में। क्या यहाँ पे पकड़ बनाएंगे? पर जी नहीं, मुझे लगता है इसके साथ शायद बाजी मार दी यूनाइटेड सिंग्स की टीम ने। एक अच्छी बढ़त और यहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन खालसा वॉरियर्स के लिए। एक रेड बचा है, लेकिन यूनाइटेड सिंग्स होंगे चैंपियंस। देखिए पूरा खेमा कितना एक्साइटेड है। इस मैच को फिनिश करार दिया गया है क्योंकि 1 सेकंड का ही वक्त है और यहां से जीत नहीं सकते खालसा वॉरियर्स। क्या बेहतरीन फाइनल मुकाबला देखने को मिला है। यूनाइटेड सिंग्स के जज्बे को सलाम, उनके जोश और जुनून को सलाम, क्योंकि 3 क्वार्टर्स में पिछड़ते हुए उन्होंने वापसी की है। और 2 खिलाड़ी जिनको और सलाम करना चाहिए वो है संदीप और गुरविंदर।